चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो चुकी है और काफी बातें हो रही हैं। अभी रिसेंटली ना मैंने ना एक स्टैट देखे जिसमें ना मैंने पिछले कुछ अरसे में आप सबने सुना होगा जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि फैब फोर का कॉन्सेप्ट एक चलता है दुनिया में, चलता था, अब नहीं चलता, अब फैब फाइव का चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। पूरी दुनिया में ना ये फैब फोर का कॉन्सेप्ट चलता रहा है और उसमें दुनिया के टॉप प्लेयर्स होते थे, 4 प्लेयर्स। अब मोस्टली वो ऐसे प्लेयर्स होते थे कि जिनकी एवरेज बहुत बेहतर होती थी उस स्पेसिफिक दौर में। सो देखा जाता था कि कौन से ऐसे 4 प्लेयर्स हैं। सो वो डिफरेंट टीम्स के होते थे। अब जो काफी अर्सा रहे हैं, अब उनमें से अगर बात करूं मैं, विराट कोहली हैं, इंडिया से रहे हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से रहे हैं, केन विलियमसन रहे हैं न्यूजीलैंड से, और जो रूट रहे हैं इंग्लैंड से। ये 4 ऐसे थे कि जो कि ना फैब फोर इनसे आगे बात ही नहीं होती थी। अब ये डिस्कशन जब आगे बढ़ी ना, तो जब बाबर आजम आते हैं क्रिकेट में और वो डेब्यू करते हैं और वो रन्स करना स्पीड से शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिकली वनडे फॉर्मेट में वो ऐसे रन्स करते हैं, वो इतनी सारे रिकॉर्ड वो तोड़ते जाते हैं। अब मीडिया और जनरली जो क्रिकेट गुरुज हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट मतलब कर ही नहीं पा रहे थे ना कि पाकिस्तान से इस टाइम पे बात ही नहीं, मतलब ये समझ से बाहर थी सबके कि ये हो ही नहीं सकता। और फिर पाकिस्तानी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी जो एक गुरुज हैं जो कि बात करते हैं क्रिकेट पे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अब फैब फोर में बाबर आजम भी हैं। और स्टैट्स को अगर देखें तो बिल्कुल वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे पिछले 4-5 सालों से। आई थिंक 4-5 सालों से भी ज्यादा मेरे ख्याल से हो गया है, 5 साल हो गए मेरे ख्याल से कि बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन में थे ओडीआई की। और अब आगे मेरे ख्याल से शुभमन गिल 1-2 दिन पहले आई थिंक वो नंबर 1 पे आए हैं और बाबर अब 2 पे हैं। वैसे वो पिछले 5 साल आई थिंक नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं और मे बी द लॉन्गेस्ट आई थिंक वो रहे हैं जो कि ओनली बैट्समैन है। मे भी मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन फिर ये बात शुरू हो गई थी। फिर अभी रिसेंटली एक स्टैट्स आए जब बाबर आजम के 6,000 रन पूरे हुए एक सीरीज के दौरान ही मैंने ये देखा। तो फिर वो एक कंसेप्ट आया फैब फाइव का। अब वो भी क्यों आया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उस स्टैट में अगर बाबर 5वें नंबर पे होता ना तो फैब फाइव कभी भी ना आता। ये एक मोनोपोली जनरली चलती है, ये कुछ बोर्ड्स की आप कह सकते हो, आईसीसी की। और आईसीसी भी इस वक्त क्या है, वो स्पेसिफिक कुछ बोर्ड्स हैं जो उनको चलाते हैं और वही फैसले करते हैं सारे। सो इसी तरह से होता है। अब उस स्टैट में ना बाबर सबसे ऊपर थे कि अब 6,000 रन भी उन्होंने सबसे आगे किए। अब उसमें विराट कोहली दूसरे नंबर पे थे। फिर उसके बाद बाकी 3 थे, केन विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ थे। सो उसे अब फैब फाइव करना शुरू कर दिया। इंडियन मीडिया ने और इंडियन लोगों ने अभी इसे एक्सेप्ट किया नहीं है जनरली। बट आई थिंक जो आई थिंक एक क्रिकेट बॉडी को फॉलो करते हैं, आईसीसी को तो सब मानते हैं ना ये। तो आई थिंक उन्होंने ये स्टैट निकाला है और उनके रूल्स के मुताबिक सब कुछ अगर देखा जाए तो बाबर इस वक्त टॉप पे थे और बाकी जो 4 थे वो आ रहे थे। अब मैं आपको ना कुछ एक चीज बताता हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले बात भी की थी इस चीज पे। बाबर के बारे में लोग बात करते हैं, मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ कि अगर ये आप ये 5 प्लेयर्स को देखो ना, बाबर को देखो, आप केन विलियमसन को देखो, आप विराट कोहली को देखो, स्टीव स्मिथ को देखो, जो रूट को देखो, ये सिमिलर ही नहीं है। इनके बारे में बात सिर्फ इस वजह से की जाती है जो एक कॉमन स्टैट्स है ना, वो इनकी एवरेज है, दैट्स इट। बाकी ये जो अपनी टीमों को जितवाते हैं ना वो बड़ा डिफरेंट तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं केन विलियमसन की। मुझे लगता है इन पांचों को अगर मैं देखूं ना, उस बंदे से अवेयर कोई भी नहीं है ज्यादा जितना वो अपनी गेम को समझता है ना। गेम अवेयरनेस, अपनी बैटिंग की स्पेसिफिकली जो अवेयरनेस होती है कि मैंने रन किस तरह से करने, मैं फॉर्म में हूं। मैंने कभी नहीं किसी गोरे का सुना कि ये फॉर्म में नहीं है, ये वो नहीं है, ये रन नहीं कर रहा। कभी मैंने इस तरह की बातें, मोस्टली होती नहीं है गोरों के बारे में ना, पाकिस्तान इंडिया में जनरली ये बातें होती हैं। लेकिन इस प्लेयर को अगर आप देखोगे तो ये रन आप देखो, कोई आपको स्टाइलिश नहीं लग रहा होगा कि क्या खूबसूरत शॉट मारा है। जिस तरह विराट कोहली के बारे में, बाबर आजम के बारे में बात होती है, कभी आपने ये, हाँ कभी एक कोई ऐसी वीडियो आईसीसी ने बना दी कि बेस्ट कवर ड्राइव जो हर टूर्नामेंट के एंड में बनाता है, उसमें शायद कभी इनका नाम ऐसे आ गया हो। बट आप उनको जनरली देखो तो आप उनको ऐसे नहीं कहोगे क्या खूबसूरत शॉट्स मार रहे हैं और कैसे खेल रहे हैं। बाबर अब कोई भी शॉट मारेगा वो क्लासिकल लगती है। सो इसी तरह से मुझे लगता है कि उस बंदे से बेहतर कोई भी नहीं है केन विलियमसन से, जो अपनी गेम को समझता है। उसके बाद बात करते हैं जो रूट की। अब जो रूट अगर लंबे रन करने हैं ना, तो मेरे ख्याल से जो रूट और मैं स्टीव स्मिथ को
किसी हद तक सिमिलर थोड़ा सा देखता हूँ, जिस तरह से वो रन्स करते हैं अपनी टीम्स के लिए। मुझे लगता है कि जो रूट ने जो किया और उस बंदे के जो रन इस वक्त है ना, वो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ने वाला है सचिन तेंदुलकर का। और शायद वो तोड़ भी दे अभी, मे भी अभी उसके पास अगर 3-4 साल हुए तो मुझे लगता है वो तोड़ भी सकता है। और जितनी वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, सो आई थिंक वो तोड़ भी सकता है। 2-3 हजार रन है आई थिंक। सो वो मेरे ख्याल से वो तोड़ सकता है, और मे भी वो बेस्ट एवर हो जाए टेस्ट का, हो भी सकता है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि उससे बेहतर टेस्ट का प्लेयर इस टाइम पे कोई नहीं है। इसी तरह स्टीव स्मिथ की अगर बात करें, सो मुझे बेसिकली ये लगता है कि अगर आपने रन्स करने हैं ना, अगर आपने जनरली क्रिकेट खेलनी है, मैं किसी फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, सो उसकी जो तकनीक है ना, खेलने का तरीका कार है, स्टांस है, जिस तरह से वो खड़ा होता है, वो बड़ी कोई नॉर्मल नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, बड़ी अनकन्वेंशनल तरीके से वो खड़ा होता है, खेलता है, बैट उठा के रखता है, अपना एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो उसका एक डिफरेंट तरीका है। सो मुझे लगता है तकनीक उसकी सबसे बेहतर है रन्स करने के लिए। और काफी हद तक रन्स करने के मामले में मैं उसको बड़ा सिमिलर समझता हूँ जो रूट के। इसी तरह फिर विराट कोहली की अगर बात आती है, अब विराट कोहली को हम क्यों जानते हैं बेसिकली, विराट कोहली की बात ही आती है कि इंडिया को उसने बड़े मुश्किल मैचेस जितवाए हुए हैं, और फिर कंपैरिजन उसका किया जाता है बाबर आजम से, या बाबर आजम का कंपैरिजन उनसे किया जाता है। वो क्यों है, ये बातें क्यों होती हैं? अब विराट कोहली की अगर बात करें ना, बड़ा डिफरेंट है वो खिलाड़ी, बहुत डिफरेंट है। बाबर अपनी जगह में बहुत डिफरेंट है। बाबर के बारे में मैंने एक दफा बात की थी, मैं दोबारा आपको बताता हूँ वो क्यों मैं बात करता हूँ उसके बारे में। विराट कोहली की अगर आप बात करें ना, उसने इंडिया को वो मैचेस जितवाए हैं जो कि शायद वो इतने प्रेशर वाले मैचेस थे, वो मैचेस उसने जितवाए। और उसकी कोई जर्नी ऐसी नहीं है कि वो उसको डेवलप नहीं किया गया, वो खुद ही डेवलप हो गया, वो नहीं, वो एक बड़ी लंबी जर्नी है। और शुरू में जब ड्रॉप वो होता था, धोनी का उसमें बहुत ज्यादा हाथ है कि उसको रेगुलरली खिलाना, कॉन्फिडेंस देना, और जिस तरह से आई थिंक मुझे लगता है कि डेवलप किया उसको। और इसी तरह उससे पहले भी आई थिंक ये होता रहा इंडियन टीम में। मैं एक अच्छी चीज ये समझता हूँ कि प्लेयर्स को डेवलप जो जिस तरह से किया जाता है, जिस तरह मैं सौरव गंगुली को, आई थिंक उनको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ। आई थिंक वो जब कप्तान थे उस टाइम पे बड़ी चीजें हुई। और उसके बाद जब धोनी आए उस टाइम उन्होंने क्रिकेट को जिस तरह से तब्दील किया इंडिया में। और फिर जब इंडिया को अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो बुमराह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, सो आई थिंक बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंडियन क्रिकेट में ठीक हुई, जिसमें से एक विराट कोहली है। अब विराट कोहली ने इंडिया में वो मैचेस जितवाए हुए हैं जो कि आई थिंक बहुत मुश्किल मैचेस थे जीतने के लिए। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच, पाकिस्तान जीता हुआ था वो मैच, और उस बंदे ने वो मैच जितवा दिया। 2 मैचेस ऐसे हुए थे, पाकिस्तान जीता हुआ था, वो दोनों मैचेस उसने जितवा दिए इंडिया को। आखिरी मैच में 16 रन थे, वो जितवा दिया उसने मैच। 32 पे 4 आउट करके उसने वो मैच जितवा दिया था इंडिया को। सो ये मैचेस ऐसे ऐसे थे। अब जब कंपैरिजन किया जाता है तो विराट को इतना ऊपर क्यों रखा जाता है? एक रीजन आपको ये बता दिया मैंने, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ। विराट कोहली जिस वक्त रन नहीं कर रहा था ना, पूरी टीम रन कर रही थी। असल में बात ये थी कि पूरी टीम इंडिया की अच्छी थी, सिर्फ विराट कोहली अकेला अच्छा नहीं था। आपके साथ रोहित शर्मा था, शेखर धवन, एक टाइम पे इन दोनों की जोड़ी वो चलती थी, रोहित और शेखर धवन की। विराट कोहली आता था नीचे, फिर शुरू में रायना, फिर युवराज सिंह भी थे साथ, फिर उसके बाद के राहुल भी आ गया बीच में। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इंडियन टीम की बैटिंग कभी क्या कहते हैं स्ट्रांग नहीं थी, हमेशा से स्ट्रांग थी। सो वो अगर विराट कोहली नहीं जितवा रहा था तो इंडिया फिर भी जीत रही थी मैच। पाकिस्तान में ऐसे नहीं था। पाकिस्तान में जब बाबर ने रन करने शुरू किए, अब हो ये रहा था, बाबर से पहले मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ क्रिकेट में होता क्या था यार, इससे तो जीत जाएंगे, तो इनसे मतलब गोरों से जीतना बड़ा मुश्किल काम हमारे लिए होता था। अब मुश्किल मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ कि यार कोई उम्मीद किसी से स्पेसिफिकली थी नहीं। मोस्टली बात होती थी शाहिद अफरीदी की कि यार ये बंदा चल पड़ा तो हमें मैच जितवा देगा, सिर्फ ऐसी बातें होती थी, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी थी नहीं। अब बाबर आया, उसने जब रन करने शुरू किए ना, तो हमारे स्टैंडर्ड्स और हाई हो गए कि अब तो भाई ये रन करके दे रहा है। सो आई थिंक ये फिर हमारी हमारी उम्मीदें ऊपर चली गई। ऊपर से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से बाबर ने 400-450 रन आई थिंक कर दिए थे उस वर्ल्ड कप में। और फिर उसके बाद हमने एक फाइनल, एक सेमीफाइनल खेल लिया T20 वर्ल्ड कप का। सो ऐसी काफी बातें होती रही, शाहीन अफरीदी भी आ गया, तो ऐसी सारी चीजें होती रही। और अब उसमें कॉमन एक मैं आपको ना बाबर की यूनिकनेस बताता हूँ, बाबर के बारे में उस तरह से बात क्यों नहीं होती। विराट कोहली
मुश्किल मैच इंडिया को जितवा रहा था, जहां पे इंडियन टीम फ्लॉप करती थी, वहां से विराट कोहली ने जितवाए। और उसमें अकेला उसका हाथ नहीं था। एक आप कह सकते हैं स्पिरिचुअली भी काफी चीजें होती हैं। सो वो बिलीव, वो उस बंदे की मेहनत इतनी ज्यादा थी कि वो कारमा फिर उसको सूट करता है। वो हर तरह की उसके साथ हेल्प होती है। मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ इसी वजह से। सो इसी तरह बाबर की अगर बात की जाए ना, जब हम मैच जीत रहे थे, आप उन मैचेस को अगर देखें, वो मैचेस हम जीते क्यों? वो मैचेस हम जीते इसी वजह से कि बाबर ने वो मैचेस अपनी इनिंग से खत्म कर दिए थे। हाँ, वो फिनिश नहीं कर पा रहा था, बट उसकी इनिंग की वजह से वो मैचेस हम जीते थे। मतलब वो उस पोजीशन में हमें आने, जब वो रन करता था तो हम उस पोजीशन में आते नहीं थे जहां से हम मैच हार सके। हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हरा दिया था। तो ऐसी काफी चीजें हुई। ऑस्ट्रेलिया में जाके इसने शो कर दिया। कोई सोचता भी नहीं था शायद पाकिस्तान से कभी उस टाइम पे। सो ऐसी चीजें होती थी उस वक्त कि जब बाबर रन कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली हम उस पोजीशन में आ जाते थे कि हम मैच जीत रहे थे। मतलब ऐसी पोजीशन में भी आते रहे कि जहां से हम 10 विकेटों से मैच जीत गए, 200 रन चेज करने लग गए बड़ी इजीली। सो ये सारी चीजें हुई, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि बाबर ने हमें उस पोजीशन में नहीं आने दिया कि जहां से हम मैच हार सके। इंडियन टीम तो उस पोजीशन में पहले आई, फिर विराट ने उस पोजीशन से निकाला। सो वो ऑटोमेटिकली वो अटेंशन जो है वो पैदा हो जाती है। मीडिया भी तो एक चीज किसी चीज का नाम है ना। तो मीडिया को हाइप कैसे मिलती है? इन्हीं चीजों की वजह से, इस तरह की न्यूज बनाने की वजह से। और इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मीडिया है। सो वहां पे आई थिंक ऑटोमेटिकली चीज बहुत बड़ी हो जाती है। किसी भी चीज में आप देखें, पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन किस तरह से भी किया नहीं जा सकता। सो इसी तरह से इन सब प्लेयर्स की अपनी अपनी यूनिकनेस है। लेकिन जब मैं आपको यकीन से बताता हूँ, हम बाहर से देखते हैं, हमारा सोचने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है, मीडिया के देखने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है, इन प्लेयर्स के एक दूसरे को देखने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। ये इस चीज पे जरा गौर कीजिएगा कि बाबर की बात में क्या कर रहा हूं कि बाबर ने हमें ऐसी पोजीशंस में नहीं डाला कि जहां से हम मैच हार सके, इसीलिए वो हम मैच जीत रहे थे। विराट कोहली ने जो मैच जितवाए, इंडियन टीम फ्लॉप होती थी, वो उस पोजीशन में आती थी जहां से वो हारते थे, वहां से जब वो मैच जीतते थे, तो वो विराट कोहली के नाम आता था और फिर इंडियन मीडिया उसको पुश करता था ऊपर की तरफ। ये चीजें होती थी। इन चीजों को अगर देखें, मैं ये बाबर को या किसी तरह से डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा। बहुत सी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको रिसेंट एक इंसिडेंट बताता हूँ। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखें। अभी जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में जो हुआ था, साउथ अफ्रीका 30 बॉलों में 30 रन थे। अगर वो साउथ अफ्रीका कर लेता तो विराट कोहली का क्या हाल करता इंडियन मीडिया? मुझे आप ये बताएं। ये सिर्फ इस चीज को थोड़ा सा सोचें, विराट कोहली का उस वक्त क्या हाल हुआ होता। उसको गालियां पड़ रही होती कि उसने जो इनिंग खेली थी उस दिन, वो 30 रन, 30 बॉलों में 30 रन थे। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी जो कि इंडिया की टीम एफर्ट थी और इंडिया वो मैच जीती। फिर अगर वो इंडिया वो मैच हार जाती, सो विराट कोहली को गालियां पड़ती, बिल्कुल पड़ती। और वो उस बंदे का T20 फॉर्मेट का आखिरी मैच भी था। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये चीजें जब होती हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सो मेरा सिर्फ कंपैरिजन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग सोचते कैसे हैं किसी प्लेयर के बारे में। मेरा नहीं ख्याल कभी मीडिया पे किसी ने बाबर के बारे में ऐसे बात की है कि यार, जो जब हम मैचेस जीत रहे थे, तो वो क्यों मैचेस जीत रहे थे हम, कि हम उस पोजीशन में क्यों नहीं आए कि जहां से हम मैच हार सके। वो बंदा 100 पे 100 कर रहा था, 100 पे 100 कर रहा था। उसने, उस बंदे ने पता नहीं 19-20 उसके 100 हो चुके हैं। विराट कोहली के पूरे करियर में 50 है, और वो 50 उसके बहुत ज्यादा माने जाते हैं। बाबर अगर खेलता रहा, अच्छे पोटेंशियल पे अपने खेले, बाबर भी अगले कुछ सालों में वो हो सकता है अचीव कर ले, तो क्या बाबर को मानेंगे? आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इंडियन ऑडियंस बहुत बड़ी है। मैंने शायद पहले कभी बात की है कि नहीं, मे भी मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने पता नहीं यहाँ पे बात की है, वैसे कभी शायद बात की हो कि ऑडियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब किसी बंदे को, विराट कोहली को विराट कोहली किसने बनाया? ऑडियंस ने ना, कि उसको ऑडियंस किस तरह की फॉलो कर रही है। सो मुझे लगता है कि ऑडियंस जितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअली उनका लेवल ऊंचा होता है, प्रोडक्टिव होती है, चीजों को समझ सकती है, वो चीजें मैटर करती हैं। वो चीजें जिसको वो फॉलो करते हैं उसको बड़ा बनाती हैं। विराट कोहली का इसी तरह से है। सो इसी तरह मैं पाकिस्तान की भी बात करता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है और आप किसको फॉलो कर रहे हो। हम बाबर आजम की आज क्यों बात करते हैं?
कि शायद उस तरह की मतलब रेगुलर रन्स करना वो रिसेंट टाइम्स में किसी ने किए ही नहीं है। मोहम्मद यूसुफ एक टाइम पे करते थे, बट हमने उनको नहीं देखा उस तरह से। बट मैंने जब से देखा तो मैंने तो इसको बाबर को ही देखा है पाकिस्तान की तरफ से जो रेगुलरली रन्स कर रहे थे। सो आई थिंक ये चीजें, ये थोड़ा सा आप इस चीज को जरा सोचिएगा कि ऐसी चीजें हैं कि नहीं है, क्या मैं गलत हूँ। और ये मैंने नहीं वैसे देखा है किसी ने बात की है बाबर के बारे में इस तरह से कि हम उस पोजीशन में आते ही नहीं थे कि जहां से हम मैच हार सके। जब हम रेगुलरली जीत रहे थे, टॉप की टीम थे हम, उस वक्त कोई ये बात नहीं करता था और अभी भी नहीं करता। ये बात तो मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा बाबर की तरफ से। उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह मैं वही बात करता हूँ कि कल्चरली हम लोग खुद कैसे हैं, वो सब कुछ ये रिफ्लेक्शन है हमारी, हम सबकी। कहीं पे भी आप हो तो मतलब वहां पे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया था, उनको कुछ पता ही नहीं था। हमारे यहाँ पे इस चीज की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इतनी बातें होती हैं। सो बस यही था ये फाइव 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 की। मैं इन चीजों को वैसे मानता नहीं हूँ यार, ये बड़े, मैं आपको बता रहा था, ये बड़े डिफरेंट प्लेयर्स हैं सब। मुझे केन विलियमसन बहुत पसंद है, मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है कि जिस तरह से उसने अपने आप को और गेम को कैरी किया, आई थिंक वो उस तरह से किसी ने नहीं किया। हाँ, मैं ये मानता हूँ। इसी तरह से स्टीव स्मिथ, उसकी तकनीक के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। जो रूट, जिस तरह उस बंदे का टेम्परामेंट है, गोरे हमारे मुल्कों में आके पिघल जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया में आके पिघल जाते हैं। उस बंदे का जो टेम्परामेंट है, आई थिंक बड़ा जबरदस्त है। इसी तरह बाबर के बारे में भी बात करें, बाबर कोई उसकी वो कोई शॉट खेलेगा वो इतना क्लासिकल, इतना खूबसूरत लगेगा, ऐसे ही है। तो सबकी अपनी अपनी ना एक यूनिकनेस है। सो हमें इन चीजों को ना जरा इंटेलेक्चुअली और जरा, मैं कहता हूँ कि जरा लॉजिकल थिंकिंग करके देखना चाहिए, ताकि ना जरा हर किसी को समझ सके। ये नहीं कि मैं ठीक है मैं बस ऐसे करता हूँ तो बस उसने ऐसे कह दिया या किसी ने ऐसे कह दिया और मैंने मान लिया। आप खुद सोचें, ये चीजें हैं बिल्कुल। सो बस यही आई थिंक फैब फाइव की कन्वर्सेशन थी। और ये सारा कुछ, ये चीजें जो हम बात करते हैं ना, ये कमर्शियली भी ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ये कौन डिसाइड करता है कि किस तरह से होगा? ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत ज्यादा हाथ है, या किसी भी जनरली, अब ये स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो ब्रॉडकास्टर का इनपुट बहुत ज्यादा होता है। आईसीसी को इतनी ताकतवर बॉडी नहीं है, ये मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूँ। ये ब्रॉडकास्टर डिसाइड करता है, क्योंकि पैसा सारा उसने देना होता है। और किस ब्रॉडकास्टर के पास ऑडियंस ज्यादा है? इंडियन होगा, जाहिर बात है, क्योंकि इंडियन इंडियन ऑडियंस क्रिकेट देखती है। सो उसने पैसा देना है तो उसकी बात भी तो मानी जाएगी। सो ये चीजें हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए कि कमर्शियली भी इस चीज की सेंस बननी चाहिए। पॉलिटिकल चीजें भी इसमें कुछ होती हैं, इदारे की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होती हैं। उसे आप पॉजिटिव भी कह सकते हो, गेम की प्रमोशन के लिए आई थिंक शायद वो चीज जरूरी होती है, बट होती हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी जिस तरह आई थिंक अभी मैं वो एक शो देख रहा था, आई थिंक पता नहीं कहाँ पे कोई बात कर रहे थे कि आप चैनल्स में देखें किनको मार्केट किया जाता है। कई दफा तो हर चैनल पे एक ही प्लेयर नजर आएगा बार बार। सो ये सारी ऐसी चीजें जो होती हैं, सो इसको जरा क्रिटिकली थोड़ा सा देखें, लॉजिकली थोड़ा सा देखें, तो आपको ये चीज समझ आएगी। बाकी मेरी टेक इस पे ये थी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखता हूँ। बाकी वैसा कोई नहीं है, मैं सबको फॉलो कर रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं विराट को पसंद नहीं करता, बाबर को पसंद करता हूँ। नहीं, मैं विराट को बहुत पसंद करता हूँ। आई थिंक स्पेशली उसकी जो पर्सनैलिटी है, मुझे एम एस धोनी बहुत पसंद है। जिस तरह से वो गेम को लेके चले हैं। इसी तरह स्टीव स्मिथ, वो उसको देखते हैं मजा आता है। केन विलियमसन को देख के मुझे बहुत मजा आता है कि उस बंदे को देख के पता चलता है कि ऐसे भी रन किए जा सकते हैं। आप फॉर्म में नहीं हो, कोई बात नहीं, आप ऐसे रन कर लो। जो रूट टेम्परामेंट उस बंदे का जो है, आई थिंक बड़ा जबरदस्त। कितने काम लोग हैं, और आई थिंक बहुत जबरदस्त है। और बाकी आई थिंक हम कई प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करते, जिस तरह जैक कैलिस के बारे में हम लोगों ने इतनी बात नहीं की। मैं उनके रिकॉर्ड्स देख रहा था यार, इतने जबरदस्त रिकॉर्ड्स हैं उनके। खैर कभी बात करेंगे उनके बारे में, अभी फिलहाल इस टॉपिक पे रहते हैं। सो मेरे ख्याल से ये फैब फाइव का जो एक डिस्कशन थी, आप भी इसके बारे में बताएं क्या सोचते हैं, और बाकी फिर आपसे बात होती है।